तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर मेरा पहला जो न्यूमेरिकल है, इसमें एक मास है m1, उससे कनेक्टेड दूसरा मास है m2, फिर उससे कनेक्टेड तीसरा मास है m3। इसको एक T3 फोर्स से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। इस m1 और m2 के बीच में टेंशन T1 है, इसके और इसके बीच में m2 और m3 के बीच में T2 है। अगर इसमें नेट एक्सीलरेशन a मिल रहा हो, अगर इसमें नेट एक्सीलरेशन ये मिल रहा हो, तो पूछा जा रहा है आपसे कि a की वैल्यू क्या होगी, एक्सीलरेशन कितना होगा, और T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी, T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी। मास दिया गया है m1 = 5 kg, m2 = 10 kg, m3 आपका है 15 kg और T3 आपका जो फोर्स है 120 न्यूटन है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। स्टार्ट हम लोग इधर से कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ से सॉल्व होगा हमारा। भाई T3 आपका क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू सेकेंड लॉ से नेट मास इनटू नेट एक्सीलरेशन। तो यहां से मैं लिख सकता हूं F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कहां से हुआ भाई, सेकेंड लॉ। किससे हुआ, बाई सेकेंड लॉ। तो F नेट आपका जो है यहां पर कितना है, T3 इक्वल टू मास, नेट मास मींस m1 + m2 + m3। तो यहां पर आपका हो जाएगा m1 + m2 + m3 मल्टीप्लाइड बाई a। तो T3 कितना है, तो आपको दिया गया है T3 कितना है, 120 न्यूटन है। तो यहां से आपका हो जाएगा 120 इक्वल टू m1 है आपका 5 प्लस m2 कितना है 10, m3 कितना है 15 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन आपको क्या मिला, 120 अपॉन, ये आपका हो गया 20 + 30, यहाँ से आया 4 मीटर/सेकंड²। तो वन पार्ट तो हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन हम लोग कर दीजिए यहाँ से। ठीक, ये हमारा हो गया। अब आपसे बोल रहा है T1 और T2 बताइए, T1 और T2 बताइए। तो T1 आपका जो है टेंशन है स्प्रिंग के बीच, T1 टेंशन है स्प्रिंग में m1 और m2 के बीच में। तो T1 हमें अगर निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें T1 आपको समझ में आएगा। T1 क्या हो जाएगा, T1 एक्सटर्नल हो जाएगा। इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हम लोग T1 निकालेंगे। तो आइए देखते हैं भाई, एबिलिटी ऑफ m1, एबिलिटी ऑफ m1, इसके हम लोग बात करते हैं। m1 की एबिलिटी क्या होगी, m1 आपका कुछ ऐसा है, ये है m1, ठीक, ये है m1। यहां से आपका है T1, ये हो जाएगा T1, ठीक, और ये है एक्सीलरेशन, ये क्या है, ये है एक्सीलरेशन, ये T1 m1 और ये एक्सीलरेशन। तो यहाँ से फिर सेकेंड लॉ से हम लोग क्या देखेंगे, वही जो ऊपर हम लोग किए हैं ये वही सेम यहाँ पर भी करना है। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो T1 हमारा कितना होगा भाई, यहाँ से T1 विल बी इक्वल टू मास कितना है, m1 दिया गया है कितना 5 kg, 5 इनटू एक्सीलरेशन अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो कितना आएगा 20 न्यूटन। तो T1 हमारा कितना है 20 न्यूटन। अब एक और हमें सॉल्व करना है, क्या T2, ठीक, T2 हमें सॉल्व करना है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो T2 क्या होगा भाई, T2 हमें निकालना है। तो T2 के लिए पहले आइए देखा जाए क्या हमको करना पड़ेगा। T2 हमारा जो है यहाँ पर टेंशन है स्ट्रिंग में, T2 m2 और m3 के बीच में टेंशन है स्ट्रिंग में। तो अगर आपको T2 फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो T2 इधर लगेगा, एक्सटर्नल टेंशन क्या होगा, इधर लगेगा,
T2, तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, नेट मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। ठीक, तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे यहाँ पर। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट पेज पर जो है, तो ये हमारा हो गया m1 और ये इससे कनेक्टेड स्ट्रिंग है, ये हो गया m2, ये हुआ m2 और यहाँ से एक कनेक्टेड स्ट्रिंग है जिसे मैंने कट किया फ्री बॉडी डायग्राम में बनाया है। तो यहाँ पर जो आपका टेंशन आएगा ये क्या, ये T2, ठीक, और इस पर एक्सीलरेशन कितना मिल रहा है, ये a है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, T2 इक्वल टू m1, नेट मास आपका क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। तो आपको पता है सभी वैल्यू अभी हम लोग सॉल्व किए। T2 इक्वल टू m1 क्या है 5, m1 कितना है 5 और m2 कितना है, m2 है आपका 10, m2 है 10, तो m2 है आपका 10 यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी हम लोग सॉल्व किए, शायद आई थिंक 4 आया है, तो कितना होगा भाई आपका 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आया 60 न्यूटन। तो आपको सभी पता चल गया। इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया भाई, जो इसके पहले वाले में हम लोगों ने एक्सीलरेशन सॉल्व किया, पूछा गया था एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T1 आपका आ गया, टेंशन जो है m1 और m2 के बीच में वो आपका आ गया 20 न्यूटन, और T2 आपका क्या है, टेंशन है m2 और m3 के बीच में, उसको हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट वाले पेज में सॉल्व किया है। यहाँ पर ये क्या है आएगा निकल करके 60 न्यूटन। ठीक, तो ये हम लोगों का सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोग स्टार्ट किए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें जो है। तो हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें लगातार आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक करके 3 मास क्या है कनेक्टेड है। सबसे नीचे क्या है 2 kg मास, उसके ऊपर है 3 kg मास, उसके ऊपर है 5 kg मास, और ये टोटल मास किसी एक सीलिंग से क्या लटक रहा है, जिसके द्वारा कोई रोप है या आप कह सकते हैं स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो 3 kg मास और 2 kg मास के बीच में टेंशन T1 है, इसके 5 kg और 3 kg के बीच में टेंशन T2 है, और यहाँ जो ये आपकी स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या है T3 है। ठीक, तो हम लोग को इसमें निकालना क्या है T1 रेशियो T2 रेशियो T3। चलिए आइए इसे भी देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बेटा जो ये क्वेश्चन है टोटल फ्री बॉडी डायग्राम का है, तो टोटल फ्री बॉडी डायग्राम का है। हम लोग क्या करते हैं सबको सेपरेटली अलग अलग मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, जितने भी मास हैं सबका फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट किया जाए। तो सबसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे नीचे वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ से मुझे लग रहा है बड़े आसानी से हम लोग T1 निकाल लेंगे। T1 हमारे से हम लोगों से क्या होगा आसानी से निकल जाएगा। T1 जब निकल जाएगा तो T2 फिर आसानी से निकल जाएगा, फिर फर्दर हम लोग T3 भी निकाल लेंगे। तो सबसे आगे पहले हम लोग 2 kg मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। FBD ऑफ 2 kg का हम लोग क्या बनाएंगे FBD बनाएंगे। ठीक, तो 2 kg आपका इस तरीके से है, यहाँ पर इसके ऊपर जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन है T1। ठीक, तो अब इसका अगर आप देखेंगे 2 kg मास का सिस्टम देखेंगे यहाँ पर, तो इसका एक वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या होगा, यहाँ सेंटर से इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, वेट इसका जो है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मास है, तो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जी। ये वेट है इस मास का जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वर्टिकल फोर्स है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे समेशन ऑफ F नेट
समेशन ऑफ एफ नेट वर्टिकल, एक बार बता दे रहे बाकी डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। वर्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए अब T1 ऊपर लग रहा है और ये 2G नीचे लग रहा है, तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 माइनस 2G इक्वल टू 0। चलिए लाइन बढ़ा दे रहे हैं, तो T1 इक्वल टू क्या होगा 2G। तो 2G मीन्स यहाँ पर G जो दिया गया है आप एज्यूम कर सकते हैं G इक्वल टू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आपको T1 कितना मिला 2 × 10 मीन्स कितना हो गया 20 न्यूटन। तो T1 कितना आया 20 न्यूटन। किससे आया, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाए 2 kg का। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इसके ऊपर वाले मास का बनाते हैं, क्योंकि T1 हमें पता चल गया है तो T2 पता चल जाएगा। T1 अगर पता चल गया तो T2 पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग एफबीडी ऑफ 3 kg, एफबीडी ऑफ 3 kg। 3 kg का एफबीडी क्या होगा, ये आपका 3 kg मास है, इधर बना रहे हैं। ये 3 kg मास है, इसके ऊपर जो स्प्रिंग है इसमें टेंशन है T2। ठीक, और इसके नीचे जो आपका ये क्या है T1, ये क्या है ये T1 है। ठीक, तो अभी लेकिन ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम नहीं हुआ बेटा, ये तो आपको दिया गया है इसमें। अब इसका वेट भी होगा जो क्या होगा नीचे की तरफ लगेगा, उसको भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसको क्या कर रहे हैं, इसके वेट को यहाँ नीचे दिखा रहे हैं। ये आपका हो गया वेट, इस 3 kg मास का क्या हो गया वेट, जो कि क्या हो जाएगा 3 × G होगा। अब कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग 3 kg मास का बना लिए। T2 ऊपर है, वेट नीचे लगेगा इसका, और टेंशन जो उसके नीचे स्ट्रिंग है वो भी नीचे लग रही है T1। तो यहाँ पर इस सिस्टम को फिर से अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट में लिखना होगा, उतना फिर से नहीं जाऊंगा भाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई, T2 will be equal to T1 T2 will be equal to तो T2 इक्वल टू T1 प्लस क्या हो जाएगा भाई 3G। बताइए T2 इक्वल टू T1 प्लस 3G। तो यहाँ से T1 कितना है, हम लोग सॉल्व किया, कितना है भाई 20 प्लस क्या होगा 3 × 10, तो कितना है निकल करके 50 न्यूटन। ठीक, तो T2 जो आपका टेंशन है यहाँ पर कितना है निकल करके 50 न्यूटन। अब हम लोग T3 निकालना है, अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, उसकी जी हम लोग निकाल ले जाएंगे। ठीक, तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं यहाँ से। तो इसमें देखिए 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। 5 kg बनाएंगे, उसके ऊपर T3 है, उसके नीचे T2 है। ठीक, तो यहां से चलिए भाई 5 kg का एफबीडी हम लोग बनाएंगे, एफबीडी ऑफ 5 kg, एफबीडी ऑफ 5 kg। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे 5 kg है, ये 5 kg है, इसके ऊपर आपका आई थिंक T3 है, इसके नीचे क्या है T2 है, और इसी के नीचे इसका वेट भाई इसी पर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट भी इसका लगेगा। ये क्या हो जाएगा 5 × G। आइए बार फिर से चेक कर लिया जाए डायग्राम से। ठीक, तो यहाँ T3 यहाँ T2 और प्लस वेट इसका। ठीक, वही हम लोग यहाँ बनाए हैं, यहाँ पर T3 यहाँ पर 5G वेट, और ये क्या हुआ ये T2 टेंशन है। तो फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे, वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 कर देंगे यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5G प्लस T2। तो T2 कितना सॉल्व किए थे, आइए देखा जाए इससे जो है T2 यहाँ पर जो था अभी हम लोग निकालेंगे, T2 कितना 50 न्यूटन है, T2 हमारा क्या है 50 न्यूटन है, तो T2 को आइए 50 न्यूटन पुट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आया है 5 × 10 प्लस 50, तो टोटल कितना आया है 100 न्यूटन। दैट मीन्स T3 जो टेंशन होगा वो 100 न्यूटन का होगा, T2 आपका 50 आया है, और T1 कितना आया है
P1 आपका है 20 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग जो ये क्वेश्चन आएंगे आपके रोप से कनेक्टेड मास जिसमें रहते हैं आपके, और उस रोप में या स्ट्रिंग में टेंशन वगैरह अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे जेई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जेई 2024 का एक क्वेश्चन है, रिसेंटली जो पेपर हुआ है, तो लगभग उसी से रिलेटेड है जो भी हम लोगों ने किया है। इसमें क्या रहता है, एक सीलिंग है, वहां से एक स्ट्रिंग जो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 kg मास से क्या थी, अटैच थी। इसमें क्या किया गया, बीच से हॉरिजॉन्टल फोर्स F इस तरीके से इस पे अप्लाई किया गया है, और इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर टेंशन T1 है, यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, और जो स्ट्रिंग का एंगल बन रहा है F फोर्स लगाने के बाद वर्टिकल जो एक्सिस है उससे एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री है। तो आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है, F का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक, क्या होगी F की वैल्यू? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 10/√2 न्यूटन, ऑप्शन सी 1 न्यूटन, ऑप्शन डी 1/10√2 न्यूटन। ठीक, तो बिल्कुल इजी है, हमें लग रहा है हो सकता है कल इसे वो भी कर भी लिया जाए, आसानी से हो जाएगा। सेम अभी जैसे लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन किए पहले, इससे जो है वही उसी तरीके से इसको भी करना है, फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व होगा। ठीक, तो चलिए वीडियो बनाया जाए इसका भी है। इसमें हम लोग इसका वीडियो बनाते हैं। वीडियो कैसे बनेगा भाई, देखिए फिर से मैं डायग्राम बना दे रहा हूं पूरा यहाँ पर। ये F फोर्स है, यहां से ये स्ट्रिंग है 1 kg की, ये 1 kg की स्ट्रिंग है। ठीक, यहां से ये आपका कनेक्ट हो रहा है 45 डिग्री पर, और इसमें टेंशन क्या है, ये है T1। ठीक, इसमें टेंशन क्या है, T2। एक कंसेप्ट मैंने बताया भी है, अगर स्ट्रिंग आपकी चेंज हो जा रही है, जैसे यहाँ से अलग स्ट्रिंग है, यहाँ से अलग स्ट्रिंग है, दोनों में टेंशन अलग अलग होगा। खैर क्वेश्चन में दिया भी गया है, अगर ना दिया गया होता तो वैसे भी हमको मानना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना है। तो हम लोग इधर देखिए, यहाँ पर क्या है, T1 आपका ये जो टेंशन फोर्स है, इसका हम लोग देख रहे हैं कि ये इंक्लाइंड है। ठीक, इसका हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट में इसके क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये सब आपको पता होगा। अगर ये T1 45 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रहा है, तो इसका कॉस इस पर आएगा और इसका साइन इधर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, मैं बना रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, T1 cos 45। ठीक, T1 cos 45, और इधर इसका क्या आएगा, T1 sin 45। दैट मींस F आपका क्या होगा, F इक्वल होगा इसके, क्योंकि F हॉरिजॉन्टल में इधर की तरफ लग रहा है। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर इस सिस्टम में आप जीरो करेंगे तो हमें लग रहा है कि 2 ही इसमें फोर्स हैं हॉरिजॉन्टल। तो सीधे यहां से हम लोग F की वैल्यू क्या फाइंड कर रहे हैं, F इक्वल टू T1 sin 45 डिग्री। अब ये प्रॉब्लम होगा कि T1 कितना होगा। भाई T1 अगर आपको पता चल जाए तो बड़े आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो T1 सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वर्टिकल सिस्टम जो है, वर्टिकल फोर्स जो है ये और इधर जो है, इनका डायरेक्शन क्या करते हैं, जीरो करते हैं। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं कि वीडी ये बनाते हैं। ये आपका हुआ T1 cos 45 डिग्री। ठीक, और यहां पर होगा आपका मास है 1 kg। ठीक, और यहां पर है T2। ठीक, इस बीच में आपका फोर्स है F, यहां पर हॉरिजॉन्टल, और यहां पर आपका क्या है, T1 sin 45 डिग्री। ठीक, ये आपका, तो हम लोग वर्टिकल फोर्स को जीरो करेंगे। तो वर्टिकल फोर्स जब जीरो करेंगे तो सबसे पहले इधर देखिए T2 कितना होगा भाई। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इसका इतने का, तो T2 ऊपर लगेगा, वेट इसका क्या होगा, नीचे लगेगा। ठीक, तो T2 क्या हो जाएगा, इसके वेट के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस T2 यहां से डायरेक्ट में लिख सकता हूं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर लिए हैं कि T2 क्या हो जाएगा, 1 * g के इक्वल हो जाएगा। 1 kg वेट, और g इसका क्या है, एक्सीलरेशन है।
ठीक, काम करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं T2 क्या हुआ, 1 × G हुआ। तो यहाँ से हम लोग अगर वर्टिकल फोर्स को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, T1 cos 45 इक्वल टू 1 × G। ठीक, तो T1 क्या होगा, ये होगा G√2, 1/√2 इसकी वैल्यू होगी, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, G√2 हो जाएगा। अब T1 हमें पता चल गया है, तो F यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो F में यहाँ पर कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक, तो F हमारा क्या हो जाएगा भाई, F इक्वल टू आपका हो जाएगा G√2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 1/√2। 1/√2 कहाँ से आया, sin 45 1/√2 होता है, तो आप इसको इससे कैंसिल कर देंगे। F इक्वल टू क्या आया, G क्या है, 10 न्यूटन है, तो F इक्वल टू आया आपका 10 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया भाई, ऑप्शन ए राइट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, JEE 2024 का था, बिल्कुल इजी था। फ्री बॉडी डायग्राम बना करके वर्टिकल फोर्स का समेशन 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन 0, बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा JEE 2024 का ही है, ये पुली का क्वेश्चन है। ए लाइट unstretchable string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g/8, then the ratio of the masses m2 over m1 is। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोगों को काम करना है। तो आइए पहले इसका हम सोच रहे डायग्राम बना लिया जाए। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन हमें सही लग रहा है थोड़ा सा कंसेप्ट समझा जाए। डायरेक्ट तो आप लोग फार्मूले वगैरह से कर ही सकते हैं। तो एक पुली है, ठीक, स्मूथ लाइट पुली है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा इसमें। ठीक, तो ये किस तरीके से हमारे पास पुली है, इसमें से स्ट्रिंग पास कर रही है, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। कुछ इस तरीके से है, ठीक, जिससे दो मास आपके क्या है, कनेक्ट हो रहे हैं। तो मान लिया एक मास है, मान क्या मिला, इसे दिया गया है, ठीक, m1, ये m1 मास कनेक्ट कर रहा है, ये m2 मास कनेक्ट कर रहा है। एक्सीलरेशन जो दे रहा है इसका g/8 दे रहा है, एक्सीलरेशन दे रहा है, दैट मींस इसमें मोशन हो रहा है। बिना अगर मोशन होगा, मतलब ये ऐसे मोशन कर रहा है, चाहे ऐसे कर रहा है चाहे ऐसे कर रहा है, तभी एक्सीलरेशन आया है। तो आपको पूछ रहा है कि m2 over m1 क्या होगा। तो चलिए भाई कुछ इसमें हम थोड़ा सा जूम कर सकते हैं कि कोई एक मास इसमें बड़ा जरूर होगा। ठीक, m2 और m1 दो मास हैं, कोई एक बड़ा जरूर होगा इसमें, तभी एक्सीलरेशन होगा। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगी। अगर मान लीजिए m2 बड़ा है तो m2 अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, ये इधर की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे, तो इससे क्या होगा, ये डाउन आएगा, ये अप जाएगा, तो मोशन इधर की तरफ होगा। तो कोई एक एज्यूम करके हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए m2 ही मान लेते हैं हम लोग, m2 ग्रेटर देन m1 है। ठीक, तो लेट अस m2 ग्रेटर देन m1। ठीक, तो ये भाई एक्सीलरेशन दिया है, एक्सीलरेशन इसका मतलब मोशन हो रहा है, तो मोशन है इसका मतलब क्या है, कोई मास दोनों में से कोई मास दूसरे से बड़ा जरूर होगा। ठीक, तो अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, अपने दोबारा नहीं बनाऊंगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दे रहा हूं। तो पूरी का कंसेप्ट मैंने बता रखा है। देखिए इसमें जो टेंशन होगा, स्ट्रिंग सेम है, एक ही स्ट्रिंग है, ऐसे है, उसी से m1 भी आ रहा है, उसी से m2 भी आ रहा है। ठीक, उसी से m1 भी आ रहा है, उसी से m2 भी आपका क्या है, कनेक्टेड है। तो जो टेंशन होगा दोनों स्ट्रिंग में, सॉरी पूरे स्ट्रिंग में क्या होगा, सेम होगा। तो टेंशन का कंसेप्ट क्या मैंने बताया, मास से अवे, मास से अवे। पूरी का क्वेश्चन का टेंशन कैसे करता है, मास से अवे। तो ये हुआ मास से अवे इस डायरेक्शन में, इसको मैंने बोल दिया t। अब यही सेम टेंशन पूरी स्ट्रिंग में रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही, सेम स्ट्रिंग है, तो यहां पर भी यही टेंशन होगा। ठीक, तो t टेंशन इधर मास से अवे, इधर भी t टेंशन मास से अवे। ठीक, अब इसका ये और भी देखते हैं भाई, जो मोशन हो रहा है उसको बना देते हैं। तो जब ये बड़ा है, ये लार्ज है इससे, तो ये इधर की तरफ डाउन होगा और ये क्या होगा, ये अप होगा। तो
एक्सीलरेशन हम लोग इधर होगा उधर की तरफ दिखाएंगे, इसमें एक्सीलरेशन किधर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका a इक्वल टू g बाई a, ये दिया गया है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, ऊपर की तरफ। इसमें क्या होगा नीचे की तरफ होगा, इधर वाले में ये बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा a इक्वल टू g बाई a, ठीक, ये नीचे की डायरेक्शन में है। अब कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग इसका बना लिए हैं, ठीक। अब इधर देखिए, अब अलग अलग बना लेते हैं। अब m1 का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, m2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर वहीं से भी हम इसे निकाल देंगे जो है। सब मिला करके हम लोग करना क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक, सॉरी t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वहीं से फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगा करके हम लोग सॉरी काम कर देंगे m2 का m1 का, ठीक। तो पहले हम लोग इस वाले मास में देखते हैं m1 के लिए, और m1 के लिए क्या होगा, देखिए अब इसमें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अगर फिर से बना दे रहा हूँ पहले तो उसे लोग कहेंगे पूरी का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा m1g, ये इसका वेट होगा नीचे की तरफ, और इसमें जो टेंशन लग रहा है t, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, और इसमें एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन ये इधर की तरफ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं, न्यूटन से सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स जो इस पर होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेकर चलेंगे, एक्सीलरेशन इधर हो रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे भाई, नेट फोर्स इसमें t लग रहा है जो कि उसे ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स t इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो क्या हुआ भाई, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा जो होगा, इस पे जो F नेट होगा, F नेट फोर्स जो होगा, ये क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो m1 इनटू a। अब F नेट जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में कितना है, उस डायरेक्शन में F नेट भाई ये t ऊपर की तरफ लग रहा है, और m1g क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई बताइए, F नेट जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, t1 माइनस m1g, t1 माइनस m1g इक्वल टू m1 इनटू a। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1, जब हम लोग मास 1 को लेकर के क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। एक इक्वेशन हमें पता चल गई, F नेट डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। तो F नेट डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसमें F नेट क्या होगा, t माइनस m1g इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सेकंड लॉ का कांसेप्ट ये है, ठीक। अब इसी तरीके से हम m2 आइए देखते हैं, तो m2 का भी डायग्राम आइए बना लिया है, एपीडी ऑफ m2, एपीडी ऑफ m2, ठीक। तो m2 जब आप देखेंगे, ये m2 है, इसके ऊपर भी क्या है, यहाँ पर टेंशन t है, इसका वेट नीचे लगेगा, तो बार बार हम लोग देख रहे हैं, ठीक। m2 इनटू g हुआ, ठीक। मोशन इसमें किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m2 बाई ग्रेटर था m1 से, तो इसमें हमारा a इधर आएगा, जिधर की डायरेक्शन में मोशन होगा उधर की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, काइनेमेटिक्स में पढ़ा गया है। तो a होगा, a इक्वल टू क्या दिया गया, g बाई 8, ये आपको गिवन, ठीक। अब सेम वही कांसेप्ट यहाँ अप्लाई कर देते हैं, F नेट सेकंड लॉ, F नेट इक्वल टू मास m2 इनटू एक्सीलरेशन। अब F नेट जो होगा, ये मोशन की डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर m2g क्या है, मोशन की डायरेक्शन में, और t क्या है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, m2g माइनस t इक्वल टू m2, ठीक। कैसे होगा, उसमें देखिए एक्सीलरेशन ऊपर था और t भी क्या था, ऊपर था, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेकर चलते हैं, इसीलिए इसी पिछले वाले केस में जो है उसमें हम लोग लिखे थे एक्सीलरेशन ऊपर था तो t माइनस m1g होगा। अगर एक्सीलरेशन नीचे होगा तो इसमें से ये माइनस होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग वही सेम कांसेप्ट यहाँ अप्लाई किए हैं,
ठीक। m2 माइनस m2g माइनस t इक्वल टू m2 है, इसे इक्वेशन सेकंड बोलना है। ठीक, तो फर्स्ट क्या थी भाई, फर्स्ट यहाँ से आई है, हम लोग सॉल्व किए थे। फर्स्ट क्या है, t1 माइनस m1g इक्वल टू m1 है, t1 माइनस m1g इक्वल टू m1 है। तो t1 माइनस m1g इक्वल टू m1 है। ठीक, ये फर्स्ट वाला था, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक, दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर दे रहे हैं। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हुआ भाई, ये कैंसिल हुआ, बताइए भाई। तो यहाँ से क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ। यहाँ से फिर आपको मिलेगा क्या, m2g माइनस m1g इक्वल टू क्या होता है भाई, यहाँ से m1 प्लस m2 इनटू क्या होगा, एक्सीलरेशन। ठीक, तो यहाँ से g आप कॉमन ले सकते हैं, तो m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, यहाँ से एक्सीलरेशन क्या होगा, अब हम लोग एक पैरामीटर फाइंड करेंगे। एक्सीलरेशन वेक्टर जो आपका होगा यहाँ पे, ये होगा m2 माइनस m1 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है भाई, जो है बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सब लोग क्या कहेंगे, हम डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट सीधे यही फार्मूला हम अप्लाई कर सकते थे। इस केस में डायरेक्ट सीधे हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, सीधे यही से स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे हमें एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम सिस्टम में एक्चुअली हम लोग 2D का क्वेश्चन किए नहीं थे, तो इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। बाकी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आप सीधे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए इक्वल टू क्या पता चला भाई, यहाँ से m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, यहाँ जी भी होगा भाई। ठीक, तो ये हमें पता चला एक्सीलरेशन। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था भाई, क्वेश्चन में पूछा क्या, अच्छा ठीक है, तो आपको यहाँ से बताना क्या है, m2 ओवर m1 क्या होगा। ठीक, अगर आपसे बोला जाए m2 ओवर m1 निकाल के बताइए, तो क्या उसी को भाई आगे बढ़ा देते हैं हम लोग क्या करेंगे, किसी सिस्टम को आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए क्या पता चला भाई, यहां से ये आपको पता चला। अब इधर देखिए a इक्वल टू आपको g/8 दिया भी तो गया है, तो इसी को मिलकर करके लिख सकते हैं g/8 भाई, यही तो क्वेश्चन में दिया गया है। नेट एक्सीलरेशन आपने निकाला, इस पूरी के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, मैंने कई बार बताया भी है कि इसको याद रखिए। डायरेक्ट आप इसको सीधे नहीं लिख सकते थे, ऑब्जेक्टिव था तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, बट मान लीजिए नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन दिया गया है कि यही एक्सीलरेशन g/8 के इक्वल है, तो यहाँ से g कैंसिल हुआ, इसे सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 8m2 माइनस 8m1 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, तो m2 को इधर लेकर चले आइए, 8m2 माइनस m2 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, तो m1 प्लस 8m1। क्लियर, साफ सही है, अब तो कैलकुलेशन है, तो ये होगा 7m2 इक्वल टू क्या होगा 9m1। अब पूछ क्या रहा है, m2 ओवर m1 पूछ रहा है कि m1 ओवर, आइए देखा जाए प्रीवियस में, तो इसमें क्या पूछा, m2 ओवर m1 पूछ रहा है। ठीक, तो m2 ओवर m1 हमें बताना है, m2 ओवर m1 बताना है, क्या होगा भाई, m2 ओवर m1 इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा तो 9/7। ठीक, ये आपका रहा रिजल्ट इसका। अब आइए देखा जाए 9/7 कौन सा ऑप्शन है इसमें, जो कि आपका राइट होगा, तो कौन सा है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आइए फिर से बाद में इसको रिपीट कर देता हूँ, एक्चुअली पूरी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं भाई। एक आपका स्मूथ पुली थी, उससे एक स्ट्रिंग लटक रही थी, उससे दो मास कनेक्टेड थे m1 और m2, उसमें एक्सीलरेशन g/8 हो रहा था। आपको बताना क्या था भाई कि m2 ओवर m1 की वैल्यू क्या होगी। हम लोग डायरेक्ट इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, जो बच्चे अगर मान लीजिए जिनके पास ये फार्मूला माइंड में था, तो सीधे आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। ये फार्मूला जो आया गया है, तो अगर मान लीजिए आप भूल गए इस फार्मूले को,
तो हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके M1 का अलग से डायग्राम बना करके उस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे और M2 का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना के न्यूटन सेकंड लॉ बनाएंगे। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को ऐड कर रहे हैं, टेंशन आपका कैंसिल हो जा रहा है, वहां से एक्सीलरेशन आ गया। वही फार्मूला जो कि आप याद किए हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि यही आपका g/8 के इक्वल है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्या करेंगे, m2/m1 या जो भी पूछा गया है, m2/m1 ही पूछा गया, 9/7 हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट किए हैं। अभी वैरायटी इसमें बढ़ती जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल भी किया जाएगा। ठीक, चलिए थैंक यू। अभी फिर अगली क्लास में देखते हैं।